इससे एक और सवाल मेरे मन में आया गुरुजी। आजकल जैसे आप न्यूज़ देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तो बहुत सारी महिलाएं जो पत्नियां हैं वो अपने पति पे अटैक कर रही हैं, अभी मर्डर भी हो रहे हैं काफी। मतलब ऐसा आ रहा है कि पत्नियां प्रताड़ित कर रही हैं पतियों को। आजकल मैंने देखा है कि कोई घर में बहू ला रहा है तो वो ज्यादा चिंतित होता है कि अब आगे क्या होगा। पर जैसे मैं थोड़े से पुराने ख्यालों की है, मुझे आज भी लगता है कि पत्नी को अपने पति के पैर दबाने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो जब तक हमारे अंदर वो नियम और संस्कार रहेंगे तब तक घर भी अच्छे चलेंगे। और वेदों पुराणों में इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होगा कि क्यों पत्नियां अपने पति के पैर दबाती हैं। और ये भी मेरे अंदर सवाल था गुरुजी, आज आपके साथ बैठी हूँ तो पूछूं कि लक्ष्मी जी तो खुद स्वयं लक्ष्मी थी, तब भी तो वो विष्णु भगवान के पैर दबाती थी। तो आज ऐसा क्यों माहौल हो गया है, और क्या मतलब पत्नियों का धर्म होना चाहिए अपने पति को लेकर? देखिए, ये कालांतर में बड़ा कुप्रचार हुआ। ये कतई बड़े कुप्रचार, कुप्रचार मतलब गलत प्रचार। जी। गलत प्रचार को कुप्रचार कहते हैं। गलत प्रचार किया गया और उस कुप्रचार का प्रभाव है ये सब। और उस कुप्रचार को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, तभी तो ये दर्शन दिख रहा है। जी। अन्यथा लड़की यानी पुष्प, फूल, कली, कोमल कोमल, वो सॉफ्ट है। वो तो लड़कियों को क्या माना जाता है? सौम्यता, सरलता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य की मूर्ति। वही लड़की कत्ल कर रही है। वही लड़की अपने पति को मतलब प्लान करके मरवा रही है। ये कौन सी लड़की पैदा हुई, कहां से आई? तो कंस्ट्रक्शन गड़बड़ है। अगर आपकी दीवार हिल रही है, दीवार ठीक नहीं बनी, मकान अच्छा नहीं बना, तो आप क्या बोलते हैं? यार कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो गया, इसमें हमने सीमेंट ठीक नहीं लगाई, तो कंस्ट्रक्शन बुरा है। कंस्ट्रक्शन कहाँ गड़बड़ है? कंस्ट्रक्शन में बेटी माँ बाप को देख रही है, बेटी आसपास के माहौल को देख रही है, और पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। और रील भी अगर आप कंस्ट्रक्टिवली कुछ काम करें, आज आपके पास 100 बिलियन, 50 मिलियन अथवा 1 मिलियन अथवा 1 लाख लोग भी हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो तुमसे क्या देखना चाहते हैं अथवा तुम क्या दिखाना चाहती हो। दो तरीके की चीजें, या तो जो लोग देखना चाहते वो दिखाते जाइए जी। और या तो सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो दिखाऊंगी तुम्हें वही देखना पड़ेगा। जी। या तो ये सुनिश्चित करो लोग क्या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाइए, या तो ये सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो पढ़ाऊंगी वही पढ़ना पड़ेगा। तो टीचर कैसा होना चाहिए? जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना चाहिए। आज क्या हो गया? लोग जो देखेंगे वो हम दिखाएंगे, तो बचेगा क्या? लोग तो सब देखना चाहते हैं ना। जी, जी। तो नग्न हो गए लोग। तो इसमें क्या आश्चर्य? इसमें देखने वाले, दिखाने वाले, करने वाले, कराने वाले, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बिगड़ गया है। उस कंस्ट्रक्शन का, उस संस्कृति का, उस पूरी की पूरी व्यवस्था का कहीं ना कहीं आपने कहा पैर दबाने चाहिए। ये इस बात को लोग अब आपको भी नीचे लिख करके भेजेंगे। मुझे तो गुरुजी खूब बहुत लोग कमेंट्स बोलते आएंगे हैं इस बात कि मैं पर बहुत ओल्ड कि ये फैशन क्या हूँ। है, क्यों दबाने चाहिए, पति को क्यों नहीं दबाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है बुझाना। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता। पुरुष चाहे कि वो मां बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। विज्ञान भी नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं आ रही विज्ञान में, कह रहे हो नहीं हो पाएगा। ये गलत दिशा में आप जा रहे हो। जो कुछ कर सकता है, एक स्त्री में सामर्थ्य बहुत है। एक स्त्री अपने आप में भगवान है। वो स्त्री और पुरुष दोनों को जन्म देने की क्षमता रखती है। पिता बनना बहुत छोटा सा काम है। बहुत थोड़ी देर का संसर्ग एक पुरुष को पिता बना देता है, लेकिन माता को संसर्ग ही नहीं, उसको निरंतर वो 9 महीने की वेदना से निकलना होगा। और अंतिम में जिस दिन वो मां बनेगी, उस दिन प्राणदायिनी संकट से बाहर आना होगा। वो एक ऐसी दीवार है जहां पर प्राण बचेंगे इधर या तो प्राण उधर। बच्चा तभी आएगा, तब इस दीवार के लिए आप तैयार हो जाएं, इस रास्ते के लिए तैयार हो जाएं कि मुझे मृत्यु हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मां बनना है। इसके बाद भी 2-4-5 सालों तक सती रहिए, उसके आगे पीछे भागिए, उसकी सेवा कीजिए, व्यवस्था करिए। मां बनना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा भारी काम है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लड़कियों में सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया में किसी को नहीं, और सामर्थ्यवान व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम सब निर्वहन करना। अब एक सामर्थ्यवान व्यक्ति पीछे बैठा हो आपके, कोई 10,000 करोड़ लेके आपके पीछे बैठा और आपको बोले चिंता मत करना, तुम जो चाहो करो, तो क्या होगा पता है? आप रातों रात श्रेष्ठ हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सब रखा है, सब हो गया। सामर्थ्यवान व्यक्ति कहां बैठा है? किधर बैठा है? पीछे बैठा है, आगे नहीं।
आगे आ जाएगा, फिर तुम्हें कौन जानेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। सही बात। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति कौन है? पत्नी जो पीछे बैठी है, जो कहती है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मेरे मांग पर तुमने सिंदूर लगाया, जाओ तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक बना रही हूं मैं। सारी दुनिया के जितने पर्व हैं सब एक एक दो दो दिन के हैं। सावन भी 1 महीने का है, नवरात्रि 9 दिन 36 दिन, 4 4 नवरात्रियां बार होती आती हैं, 2 गुप्त 9 नवरात्रि। चौको 36 दिन की। इतने दिन का कोई दूसरा पर्व नहीं है, ये देवी है। देवियों को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उनमें सामर्थ्य है, वो अपने मायके में सम्मान करवाती हैं, वो अपने ससुराल में पति का सम्मान होने के लिए सारी व्यवस्था करके खड़ी हो जाती। कहीं मेरे पति का नाम खराब ना हो जाए इसलिए सब कुछ करती। पैर इसलिए नहीं दबाती कि वो छोटी है, पैर इसलिए दबाती है कि जिसको मैंने श्रेष्ठ बनाया है, जिस पौधे को मैंने लगाया ये दुनिया में सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे छायादार होना चाहिए, इसकी कोई कमी न रह जाए। इसमें किसी तरह की खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, साजो सज्जा से लेकर व्यवस्थाओं तक से वो सारी व्यवस्था कर रही है। उसमें अभिमान नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी है ऑलरेडी। अब वो कुप्रचार क्या हुआ? बराबरी चाहिए। अरे बराबरी किधर चाहिए, तुम तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो। पेट में भी एक लड़की लड़के से ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है भाई, किधर बराबरी करोगे, कैसे करोगे? प्रकृति ने तुम्हें ऑलरेडी बहुत बड़ा बनाकर भेजा है, तुम्हें छोटा क्यों बनना है, तुम्हें सामान्य क्यों बनना है? लड़की सब कुछ कर सकती है, दिखाना पड़ेगा। अरे तुम ऑलरेडी कर सकती हो, जब तुम्हारा पैदा किया हुआ व्यक्ति एरोप्लेन उड़ा सकता तो तुम्हें उड़ाने की क्या जरूरत है? सही बात है। जब तुम 4 अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए पैदा कर सकते हो व्यवस्थाओं को, जिस जमीन से गन्ना निकल सकता है, मिर्च निकल सकती है, आम निकल सकते हैं, फ्रूट्स निकल सकते हैं, अनाज निकल सकता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात निकल सकते हैं, वो मिट्टी। ये सोचे यार मेरी तो क्या वैल्यू है, लोग कहते हैं मिट्टी में मिल गए, मिट्टी की तो क्या वर्थ है, सबसे खत्म होने को बोलते हैं मिट्टी में मिल जाना, मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई। नहीं, वो कहती है मैं धरती मां हूं, मेरे अंदर तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो भी दुनिया में दिख रहा है वो सब मैं जन्म देती हूं, सब कुछ मैंने बनाया है। आई एम द क्रिएटर। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? लड़की में है, बेटी में है, माँ में है। वो जन्म देती है, वो पालन करती है, वो फिर संहार करती है, अंत में मृत्यु बन करके। मृत्यु को स्त्रीलिंग कहा गया है, पुल्लिंग नहीं है। तो वो अस्तित्व नहीं जानते लोग, इसलिए बहस करते हैं, इसलिए वो दुनिया भर की बातें करते हैं, पैर क्यों दबाना, हाथ क्यों दबाना, ये क्यों करना। अरे भाई तुम गला दबाने से तो अच्छा ही पैर दबाना। सही बात है। ये कौन सी संस्कृति नहीं आ रही है? और पश्चिमी सभ्यताओं को आप अपनाओगे तो क्या होएगा? आप जो वहां हो रहा वो यहां भी होगा। जी। आपको जीन्स पहनना उनकी तरह, आपको शॉर्ट्स कपड़े पहनने उनकी तरह, आपको खान पान उनकी तरह करना है। तो भाई जो जो कुछ उनकी तरह कर रहे हो सब कुछ तुमने उनके जैसे किया, तो स्वभाव और लक्षण भी तो उन्हीं के आएंगे। सही बात। तो फिर आश्चर्य क्यों मानना? जब कोई बुआ भतीजे के साथ भाग जाए तो फिर चिंता क्यों करना? वहां तो आम बात है पश्चिम में। सही बात है। जब कोई सास दामाद के साथ भाग जाए तो चिंता क्यों करनी? क्योंकि वहां तो आम बात है जहां को तुम कॉपी कर रहे हो। तो तुमने जो कॉपी किया, जो एक्सेप्ट किया, जो स्वीकार किया, जो अपनाया, जो धारण किया, उसका प्रभाव मिला आपको। आपने स्टोन्स पहने, इसका प्रभाव पड़ता है जीवन में। जी। तो प्रभाव पड़े तो डरना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि तुमने सोच समझ कर स्टोन धारण किए, पूछ कर, जान कर, समझ कर कौन सा ग्रह चाहिए, किस ग्रह को ज्यादा ताकत देनी, आपने वो पहना है, तो इसका प्रभाव आएगा। तो डरना मत। 10, 20, 25, 50 हजार करोड़ जब आए तो डरना मत, खुशी से स्वीकार करना। तो अच्छी अथवा बुरी चीज तुम्हें जो प्राप्त होगी वो तुम्हारे ही जीवन के किए हुए कर्मों से, तुम्हारे ही कंजक्शन से, तुम्हारे ही जीवन में जो तुमने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, जो तुमने अपने अंदर डाला है, उसी का प्रभाव है। काया से जे पातक हुई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, तुलसीदास जी ने लिखा। अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृत कर्म शुभा अशुभम, शुभ और अशुभ दोनों तुमको ही भोगने पड़ेंगे। जो भोगे वो काटना तो पड़ेगा, कौन बचा सकता है?